Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we will discuss how you qualify your STET exam जो कि आपका अपकमिंग नवंबर में होने वाला है। तो उसी एग्जाम से रिगार्डिंग आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट पाने के लिए। ठीक है भाई, तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा कि आप लोग एचटेट 2022 एचटेट 2022 को किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, किस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। इजीली क्वालिफाई करने के लिए जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो कैटेगरीज के लिए 82 मार्क्स और जनरल के लिए 90 मार्क्स। तो आप लोगों को फोकस करना है कि कम से कम भाई आपके 90 नंबर तो आए ही आए। अब ये 90 नंबर कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, इस 90 नंबर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, यही सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके साथ ही क्लास अगर पसंद आती है देन क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक लाइक नहीं किया है देन क्लास को लाइक भी करें। उसके साथ ही जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंपोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल नेम है सेम नेम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा कि 90 नंबर जो एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो कैसे अचीव करें। बिकॉज ना होने से तो अच्छा है 90 नंबर आ जाए। उस बच्चे से जाके पूछ के देखो जिसके 89 मार्क्स आए हैं, उसको कितना बुरा फील हुआ होगा। मतलब कितना यूं सोचा होगा यार एक नंबर का और पढ़ लेता, एक क्वेश्चन और ठीक कराता, एक क्वेश्चन गलत ना होता तो मेरा भी क्वालिफाई होता। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। और ये वाला एस्टेट एग्जाम जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एस्टेट एग्जाम के बाद HPSC स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा जिसमें भारी भरकम 1700 प्लस पोस्ट हैं जो कि ओनली ऑन कंप्यूटर साइंस की है। तो उसमें वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनका एस्टेट क्वालिफाई होगा। तो उसके लिए एस्टेट, ये वाला एस्टेट जो है बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं हमारा पेपर के पैटर्न की। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, अगर हम बात करें, चाहे आप किसी भी लेवल से हो, पेपर पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। पीआरटी है 90 मार्क्स जो होता है आपका, जो कॉमन पोर्शन होता है वो तो सबका सेम ही आता है, बस लेवल का फर्क होता है। पीआरटी है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे, टीजीटी है थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, पीजीटी है तो थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा। सेम अगर हम बात करें 60 क्वेश्चंस की जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, अगर हम बात करें पीआरटी की तो इसमें वही आपका 30 नंबर के इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस ये सब आएगा। सेम अगर आप टीजीटी से बिलोंग करते हैं, टीजीटी में अप्लाई करते हैं तो टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लेवल थोड़ा सा अप डाउन रहेगा पीजीटी लेवल के कंपैरिजन में। सेम पीजीटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो पीजीटी के एक ही सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एक ही सब्जेक्ट से आपको 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लेवल का क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, हाई लेवल बिल्कुल भी नहीं आता एस्टेट एग्जाम में। बस आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। ये जरूरत होती है कि क्या एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं पॉइंट्स पे आपको फोकस करने की जरूरत होती है। उसके साथ ही आई होप आपने कल वाली क्लास देखी होगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बिग सरप्राइज है। आप लोगों के लिए 40 डेज क्रैश कोर्स आने वाला है, आपके लिए 40 डेज क्रैश कोर्स आने वाला है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसके लिए जस्ट आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, थोड़ी सी हेल्प करनी है। आफ्टर दिस क्लास यू कमेंट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन दैट आई एम इंटरेस्टेड। अगर मुझे 100 प्लस न्यू स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिलते हैं कि यस मैम वी आर इंटरेस्टेड, देन डेफिनेटली इसी वीक में आप लोगों का ये 40 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाने वाला है। इस क्रैश कोर्स में मैं क्या कराने वाली हूँ, इसके लिए आप लोग प्रीवियस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट फुल कोर्स एक्सेस करना चाहता है, फुल कोर्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो फुल कोर्स भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस।
जो मैंने प्रीवियस क्लास कराई थी उस क्लास में मैंने सारी चीजें, सारे पॉइंट्स वहां पे डिस्कस किए हैं। फ्री क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, पेड क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक, एवरीथिंग। ठीक है, अब बात आती है, अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, 150 होते हैं टोटल क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क, सो टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर आता है। हमारा कंसर्न रहेगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे, एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे। ठीक है, एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो आप लोग सभी सर्कल्स को फिल करके आ सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, किसी भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़े। ठीक है, अब यहाँ पे 150 क्वेश्चन में से 90 मार्क्स का एक अलग कॉमन पोर्शन है, 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है। अगर आप इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन को अगर आप करना चाहते हैं तो वही सेम, या तो आप फ्री क्लासेस से एक्सेस कर ले या तो आप कंप्लीट कोर्स से एक्सेस कर ले। इस 60 में से डेफिनेटली यू कैन अचीव 50 प्लस मार्क्स। अगर आप कंप्लीट कोर्स एक्सेस करते हैं, कंप्लीट क्लासेस, हर एक क्लास को अच्छे से देखते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ आप लोग 50 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं इन 60 में से। अगर आपने 60 में से 50, अरे 50 भी छोड़ो, अगर आपने 60 में से 45 मार्क्स भी ले लिए तो 90 में से 45 लेना बहुत आसान है। ये 60 में से 45 या 50 कैसे आएंगी, ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब बात आती है इन 90 मार्क्स की। 90 मार्क्स में अगेन आपके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका, दैट इज सीडीपी। सीडीपी से 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। देन अगेन लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, उन 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के। देन नेक्स्ट पार्ट होता है आपका एप्टीट्यूड का, जिसमें आपके फर्दर 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। 30 क्वेश्चन टोटल 30 ही होते हैं, 30 क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके। अब इन सभी चीजों को आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है कि आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। ऐसा ना हो कि क्वालिफाई ही ना हो पाए, क्योंकि क्वालिफाई करना है तो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है, एक ऐसे पढ़ने की जरूरत है कि आप लोग कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ो, 40 से 45 दिन आप लोगों के पास आराम से है, इस तरीके से पढ़ो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एस्टेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। अब ये जो 30 मार्क्स है सीडीपी, आप लोगों को पहली बात तो अच्छे लेवल की पढ़ने की जरूरत है। अब अच्छा लेवल कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े भाई? जो भी बुक आपको अवेलेबल होती है, जो भी बुक आपको अवेलेबल होती है सीडीपी के लिए, वो बुक आप परचेज कर सकते हैं। उस बुक से इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो सीडीपी का जो पीजीटी में लेवल आता है वो थोड़ा सा हायर लेवल आता है एज कंपेयर टू पीआरटी एंड टीजीटी। तो यहाँ से अगर आप 15 क्वेश्चन भी करेक्ट कर पाए तो भी अच्छा है आपके लिए। अगर इस 30 में से आपने 15 स्कोर कर लिया तो आपका आराम से एस्टेट हो जाने वाला है। कैसे हो जाने वाला है? सेम लैंग्वेज से 15-15 हिंदी इंग्लिश से आएंगे। हिंदी इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाता है? ग्रामर पूछा जाता है। हिंदी की ग्रामर भी, इंग्लिश की ग्रामर भी वही सेम। क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, बहुत ही बेसिक एंटोनिम, सिनोनिम, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो इन 15 इसमें भी अगर आपके 20 प्लस मार्क्स आए तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सेम अगर मैं बात करूं मैथ रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग दोनों अपने आप में ऐसे टॉपिक हैं, उनको अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने 6th 7th में 7th 8th में अच्छे से मैथ्स पढ़ा है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैथ और रीजनिंग से आप 18 प्लस मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। 18 प्लस मार्क्स आप इन 20 नंबर में से आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब रहा हरियाणा जी के, भाई जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5-6 क्वेश्चन भी हो गए तो भी अच्छा है, 5-6 क्वेश्चन हो गए तो भी अच्छा है। तो कितने मार्क्स हो गए आपके? 15 प्लस 20, 35 प्लस 18, 53 प्लस 5, 58। अब 58 मार्क्स आपने ले लिए, तो 58 मैंने अपनी तरफ से बहुत ही बेसिक है। आप 50 भी लगाओ, अगर आपके 50 भी आते हैं, 50 या 58 तक अगर आप कॉमन पोर्शन से लेते हैं, सेम 45 से 50 तक अगर आप सब्जेक्टिव पोर्शन से लेते हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग 95 से 10, 100 या 1110
तक आप लोग आसानी से अचीव कर सकते हैं और आप लोग अपना एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी की भी जरूरत है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 2016 से लेकर 2021 तक के पेपर उठाओ, उन पेपर में देखो कॉमन पोर्शन में कहाँ से क्या पूछा जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट कराने वाली हूँ क्रैश कोर्स में भी और पेड क्लासेस में भी। अगर आप कॉमन पोर्शन के लिए कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी हमारा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यूजी सीनेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन पे कॉमन पोर्शन भी अवेलेबल है, जिसके ऊपर 50% डिस्काउंट है। उसके लिए आपको कोड यूज करना है ज्ञान 50% डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है ज्ञान 50, और कोर्स को आप एग्जाम टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फिर उन्हीं टॉपिक्स को करो जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। कुछ मॉक टेस्ट सीरीज ले आओ मार्केट से, जो भी अवेलेबल हो उसको लगाओ, और जितना ज्यादा हो सके मैथ्स रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। हरियाणा जीके की कुछ कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ लो, और कंप्यूटर में आप लोगों का करा देने वाली हूँ। ठीक है, तो यही कुछ है जिसकी हेल्प से आप लोग जो है बहुत आराम से अपना एस्टेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर इस बार एस्टेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया, देन आप लोग अपना एचपीएससी स्क्रीनिंग का एग्जाम दे चुके होंगे, जो कि आप लोगों को एक जॉब दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। एक ही जॉब चाहिए, 1700 पोस्ट है, 1700 में से आपको एक ही जॉब चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी स्टडी छोड़ चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक ये गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। बार बार बोल रही हूँ, इस एस्टेट को जाने मत दो। ये एस्टेट आप लोगों को आपकी जॉब दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर किसी भी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट है, देन कमेंट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। उसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, यस मैम वी आर इंटरेस्टेड। अगर 100+ स्टूडेंट्स होंगे, देन मैं कोर्स को बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।